नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में छेड़ने वाले हैं हम जनगणना वाला टॉपिक। और ऐसा कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लो, रेलवे एनटीपीसी में भर भर के जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस बने। एसएससी के सभी बड़े छोटे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तक कि यूपीएससी बैंकिंग लेवल एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो आपको पता चल गया। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, अब 2026 में होगी। तो अब तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो 2011 की जनगणना से रिलेटेड बनते हैं। तो इस वीडियो में जनगणना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य भी देखेंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। लो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनगणना से रिलेटेड। सबसे पहली चीज, जनगणना का नारा, मोटो ऑफ सेंसस है क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना का नारा है भारत के अंदर। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई जनगणना का नारा क्या है, मोटो क्या है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना का नारा है। ठीक है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल 15वीं जनगणना थी। सॉरी, देखिए दोस्तों, भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी ना, वो अंग्रेजों के टाइम पर हो गई थी। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है स्वतंत्र भारत की 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी। क्लियर है। और अगर हम अंग्रेजों के टाइम वाली जनगणना कैलकुलेट करें, ठीक है, जो कि 1872 के आसपास हुई थी, तो कुल 15वीं जनगणना थी। महत्वपूर्ण है, नोट करिए। ठीक है। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीक और जनगणना आयुक्त यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के कार्यकाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉरी, कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। जनगणना का जो कार्य है वो गृह मंत्रालय का एक तरीके से एक कमीशन है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये जो पोस्ट बनी थी, एक तरीके से ये जो ओहदा बना था, ये जो विभाग बना था, ऐसा हम कह सकते हैं, ये 1961 में बना था। क्लियर है। 2011 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 2011 की जो आखिरी जनगणना हुई थी उसके रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, मतलब जिसने इस जनगणना को कंट्रोल किया, मॉनिटर किया, जिसके अंडर ये हुई, कौन थे? सी चंद्रमौली। पहला प्रयास, भारत में पहली गैर समकालिक नॉन साइनोसोरस मतलब बारंबार ना होने वाली जनगणना कब हुई? 1872 में, अंग्रेजों के टाइम पर। उस टाइम पर भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मेयो के टाइम पर। लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी 1872 में। कि देख लेते हैं भारत की जनसंख्या क्या है। ठीक है। पहली समकालीन जनगणना यानी कि पहली समकालीन साइनोसोरस यानी कि बारंबार होने वाली, हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। इसके बाद से हर 11 साल बाद जनगणना होनी शुरू हो गई। ठीक है। और तब से यह हर 10 साल में एक बार होती है। तो भाई ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, और इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे यहीं पर खत्म नहीं होते। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लेंगे उसके बाद भी कुछ तथ्य कवर करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है। ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है क्लास, हर एक एग्जाम के लिए। फिर चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल से लेकर एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब एक सदाबहार क्लास है ये। ठीक है। इसका नाम भी चलो यही रखते हैं, सदाबहार। Which Indian state has the highest population density according to census 2011? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? जनसंख्या घनत्व मतलब एक एरिया में जनसंख्या घनत्व से आप ये समझिए कि भाई कोई एरिया है, ठीक है, एरिया के हिसाब से उसमें जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब उस जगह का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। डेंसिटी इसको बोलते हैं। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, इसके अंदर कितनी जनसंख्या रहती है। और ये पूछा जा रहा है कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था, क्योंकि एरिया के हिसाब से अगर देखें तो इसमें जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार 1106 जनसंख्या घनत्व पाया गया बिहार का, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस तरीके से काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेट छोटा, उसके मुकाबले एरिया के हिसाब से जनसंख्या ज्यादा, इसका मतलब है जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बिहार का। नेक्स्ट है, among the Indian state which has the lowest population density as per census 2011। यहां पर पूछ लिया कम डेंसिटी वाला, कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो भाई इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, मतलब एरिया बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। Which union territory has the least population based on census 2011? 2011 की जनगणना के आधार पर किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? फिलहाल भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो भाई किस का मतलब जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, ये पूछा गया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है 11 के अनुसार 64,473, यानी कि लक्षद्वीप जो कि भारत के एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी पॉपुलेशन केवल 64,473 है, और ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। याद रहेगी ये चीज। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट होल्ड्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? उस राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। सभी को पता है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, भारत की आन बान और शान, जिसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ 98,12,341 है 11 के अनुसार। क्लियर है? एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आते हैं, तब चौथे नंबर पर यह सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और पॉपुलेशन के मुकाबले पर सबसे टॉप पे। अमंग द इंडियन स्टेट्स विच हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए, तो भाई वो है सिक्किम। प्यारा सा राज्य है, और सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, बनाया जा रहा है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, वहां से रेल होकर गुजरेगी, ट्रेन होकर गुजरेगी। ठीक है, तो भाई सिक्किम की जो पॉपुलेशन थी 11 के अनुसार वो 6,10,577, देख रहे हो कितनी कम, 6,10,577 जनसंख्या थी 2011 के अनुसार सिक्किम राज्य की। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है 11 के अनुसार? सिक्किम। छठा, विच इंडियन स्टेट बूस्ट द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग द सेंसस 2011? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है? लिंग अनुपात किस तरीके से काउंट होता है, यानी कि उस राज्य के अंदर 1000 पुरुषों पर, लिख देता हूं मेल, ठीक है, फीमेल्स कितनी आती हैं? फीमेल्स कितनी है 1000 पुरुषों के मुकाबले? कितनी है मतलब जितनी भी है वो उस राज्य का सेक्स रेशो निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं, पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, तो भाई वो है हमारा इकलौता केरल राज्य। केरल राज्य का जो सेक्स रेशो है वो 1084 है, मतलब केरल राज्य में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1084 महिलाएं हैं, इसीलिए केरल राज्य का सेक्स रेशो सबसे अधिक है। अगला सवाल, अमंग द इंडियन स्टेट्स विच हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? यहां पर पूछ लिया गया है कि कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हरियाणा, हरियाली वाला राज्य है। ठीक है, हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो 879 है, मतलब 1000 पुरुषों पर केवल हरियाणा राज्य में 879 फीमेल महिलाएं आती है, इसीलिए हरियाणा राज्य का सेक्स रेशो सबसे कम है। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं? तो इसका सवाल का आंसर हो जाएगा केरल राज्य इकलौता है जो कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखता है। अगर भारत का लिटरेसी रेट पूछ ले जाए तो वह है 74.4, क्या है 74.4% है, मतलब भारत की कुल पॉपुलेशन का 74% हिस्सा, 74% पॉपुलेशन भारत की शिक्षित है, बाकी अशिक्षित है। तो केरल राज्य की अगर हम बात करें तो केरल राज्य की
टोटल पॉपुलेशन में से 94% पॉपुलेशन शिक्षित है, मतलब साक्षर है, पढ़ी लिखी है। इसलिए केरल राज्य का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे अधिक है 94%, और कुल भारत की अगर हम बात करें वो 74% है। सवाल कैसे भी पूछ ले जा सकता है, सवाल बचेगा ही नहीं आज कि आप ये क्लास देख लो बस। अमंग द इंडियन स्टेट विच हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, उस राज्य का नाम बताइए जिसका सबसे कम साक्षरता दर है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो केवल 63.82, कितना है 63.82, और ये भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। कहां केरल का 94% है और कहां बिहार का है। और अगर आप देखोगे ना, बिहार के ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, आईएएस, बैंक मैनेजर, ज्यादातर बिहार के ही कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जितने भी पढ़ रहे हैं ना फोकस बहुत ज्यादा इनमें होता है, लगन बहुत ज्यादा होती है, मेहनत करने की क्षमता बिहार वालों से ज्यादा और किसी राज्य के लोगों में नहीं है, मेरा मानना तो यह है। Which Indian state has the highest population growth rate according to census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर मतलब लास्ट जनगणना 2011 में हुई, इससे पहले 2001 में हुई, यानी कि इन 10 साल के बीच में, ठीक है, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, वो किस राज्य में हुई? तो भाई वो ही मेघालय राज्य के अंदर है। मेघालय में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। मेघालय में 2001 से 2011 के बीच 27.9% की 10 वृद्धि दर्ज की गई, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे अधिक थी। मतलब मेघालय राज्य की जनसंख्या में 27.9% की बढ़ोतरी देखी गई। What is the literacy rate for male in India according to the census 2011? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, मतलब भारत के जितने भी पुरुष हैं भारत में, उनमें से कितने प्रतिशत पुरुष पढ़े लिखे हैं, यह पूछा जा रहा है। तो भारत की ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो तो हो गया 74%, ठीक है। भारत की अगर मेल लिटरेसी रेट देखें वो हो गया 82.14, यानी कि पुरुषों की पॉपुलेशन में 82.14% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। फीमेल की अगर बात करें यहीं पर, तो फीमेल का देखिए लिटरेसी रेट कितना कम है, केवल 65.46%। मतलब महिलाओं की भारत में जितनी भी महिलाओं की कुल पॉपुलेशन है उनमें से केवल 65.46% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और पुरुषों का देखिए कितना आ रहा है 82। मतलब कितना गैप है अब भी, क्योंकि अब भी कुछ ऐसे पिछड़े मेंटेलिटी वाले लोग हैं, ऐसे पिछड़े गांव हैं जो कि अभी तक भी नहीं पढ़ पा रही है, जहां की महिलाएं बेटियां नहीं पढ़ पा रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर जोर दे रही है, धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ेगा महिलाओं का भी। What is the literacy rate for females in India according to the census 2011? यानी कि फीमेल्स का, महिलाओं का लिटरेसी रेट पूछ लिया, अभी बता के आया हूं, जो कि है केवल और केवल 65.46%, मेल का 82। What was the total population of India according to the census of India 2011? यानी कि भारत की कुल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? सभी को पता है, मोदी जी कई सालों से चिल्ला रहे हैं भारत के 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ की जनसंख्या, 125 करोड़, तो 125 करोड़ तो बैठता है लगभग 125 करोड़। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन थी 121,08,54,977, अब हो चुके हैं लगभग 143 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब काफी बढ़िया वृद्धि देखी गई है पॉपुलेशन में। What was the sex ratio in India according to the census of India 2011? यानी कि भारत का सेक्स रेशो पूछ रहा है, लिंग अनुपात पूछ रहा है, तो वो था दोस्तों 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ठीक है, ये भारत का सेक्स रेशो है। What was the child sex ratio in India according to the census of India 2011? यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में पूछा जा रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशो की जब बात आ जाए तो यहां पर 6 साल तक के बच्चों की बात हो रही है, मतलब, ठीक है, मतलब 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें जो मेल है 1000, उनके ऊपर कितनी फीमेल आती है, मतलब उनके कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 914, ठीक है, 914।
व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। शुरू में ही बता चुका हूं 74.04% है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? मतलब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ अलग सा निकल के आया है। समझिए क्या कह रहा है, मतलब भारत की जो कुल पॉपुलेशन है उनमें से कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन शहर में रहती है, कितनी प्रतिशत गांव में रहती है। अर्बन पूछा है, शहर पूछा है, तो कुल पॉपुलेशन का 31.16% हिस्सा शहरों में रहता है, अर्बन में रहता है। बाकी का जो बचा आपका लगभग 69% वो आपका विलेज यानी कि रूरल में रहती है, रूरल एरियाज गांव में, यानी कि बड़ा जो हिस्सा है वो अभी तक गांवों में ही रहता है पॉपुलेशन का। What was the median age of Indian population according to the census of 2011? मतलब भारत की औसत आयु पूछी जा रही है, ठीक है। औसत आयु एक तरीके से वो होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक तरीके से हम ये कहेंगे। क्लियर है? तो भारत की जो एवरेज एज है वो 24.9 है, ठीक है, यानी कि 24 साल 9 महीने। Which of the following religions is not listed as one of the major religions in India according to the census of India 2011? महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में प्रमुख धर्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, यानी कि वो भारत का एक प्रमुख धर्म नहीं है, तो वो है पारसी धर्म, ठीक है। क्योंकि पारसी धर्म के जो लोग हैं वो भारत में इतने लार्ज स्केल पर नहीं पाए जाते जितने इस्लाम धर्म पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, साथ ही सिख धर्म के लोग हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 79.8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग हिंदुइज्म, यानी कि भारत की कुल पॉपुलेशन के जो लोग हैं, कुल पॉपुलेशन का 79.8% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के हैं। कौन से? हिंदू धर्म के। बाकी 14.2% वो है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी 2.3 क्रिश्चियनरी और बाकी 1.7 सिखिज्म और 0.7 बुद्धिज्म है और 0.4% जैनिज्म है। तो भाई पारसी जो है भारत के अंदर है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है ताकि इस नंबर में कैलकुलेट हो सके। यही है भारत के कुछ मेजर धर्म, जिसमें से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, क्रिश्चियन है, साथ ही बुद्धिज्म है। Which state has the highest number of residents after उत्तर प्रदेश according to the census of India 2011? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? ये तो सभी को पता चल गया कि भाई सबसे अधिक निवासी कहां पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है पॉपुलेशन के मामले में? तो भाई उत्तर प्रदेश के बाद आता है मराठाओं का राज्य महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या 2011 के अनुसार 19 करोड़ थी, जो कि कुल पॉपुलेशन का 16.51% होता है। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत की कुल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, तो 16.51% है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसकी कुल पॉपुलेशन 11 करोड़ कैलकुलेट हुई थी और कुल भारत की पॉपुलेशन का 9% होल्ड करता है। तीसरे नंबर पर ज्यादा पॉपुलेशन बिहार की आती है, जो कि 10 करोड़ के समथिंग है, 10% है भारत की कुल पॉपुलेशन का। चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, जिसकी कुल पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ के आसपास है और भारत की कुल पॉपुलेशन का 7.54% है। और पांचवें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसकी कुल पॉपुलेशन 7 करोड़ के आसपास है, जो कि भारत की कुल पॉपुलेशन का 6% है। जितने भी ये पॉपुलेशन के मैं आपको सवाल करा रहा हूं ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जब 2026 की जनगणना हो जाएगी तब उससे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो लगभग 2028 तक देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? तो 2-3 साल तक तो 2011 की जनगणना ही आपको पढ़नी पड़ेगी। According to the census 2011, which state has negative population growth? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही? यानी कि पिछले 10 सालों में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में
किस राज्य की पॉपुलेशन में घटत देखने को मिली? ठीक है, किस राज्य की पॉपुलेशन घटी? तो भाई वो है नागालैंड। बड़ी किसकी थी? मेघालय की। कितनी बढ़ी थी? 27% के आसपास। तो भाई मेघालय की राजधानी में, ठीक है, -0.58% की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, किसकी? नागालैंड, राजधानी कोहिमा। What was Indian population growth rate from 2011 से 2001 से 2011 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? अब तक तो राज्यों की पूछी जा रही थी, किस राज्य की अधिक थी, किस राज्य की कम थी। भारत की जनसंख्या ग्रोथ पूछी जा रही है। ठीक है, 10 की है, 2001 से 2011 के बीच में। तो भारत की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 17.72, कितनी? 17.72% की ग्रोथ देखने को मिली थी भारत की पॉपुलेशन में। अगला सवाल है 23। Which union territory had the highest population growth rate between 2011 to 2011 according to census 2011? मतलब राज्य पूछ लिया, भारत पूछ लिया, अब पूछ रहा है कि यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश बताइए जिसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले 10 सालों में। तो भाई दादर नगर और हवेली ऐसा राज्य था, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी पॉपुलेशन में 55.88% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एज पर द 2011 सेंसस, हिंदी हैज retained its position as a predominant language spoken by about खालिस्तान of the population। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग खालिस्तान आबादी द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। तो इसका सही आंसर है बी, 0.43%। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग हिंदी ने लगभग 43.63, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, 43 पॉइंट या 43 पॉइंट, लगभग 43% आबादी द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। 2011 की जनगणना के अनुसार पता चला कि भारत की कुल पॉपुलेशन में 43.63% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, क्योंकि बहुत सारी बोली है, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, ठीक है, तेलुगु है, बहुत सारी है, लेकिन हिंदी जो है वो अपना स्थान लेके बैठी है 43, सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? लो भाई, भारत की जनसंख्या का घनत्व पूछ लिया। अभी तक तो राज्य का पूछा गया था, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है। तो भाई भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 11 के अनुसार वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ गए गाइस? अब कुछ बात करते हैं और महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फटाफट हम रिवाइज करेंगे। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 10 के वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7% रही है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंग अनुपात कितना है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच में काउंट होगा? 919। साक्षरता दर कितनी है? 74.4%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। क्लियर है? सर्वाधिक और न्यूनतम संबंधित तत्व। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लगभग 19.9 करोड़ जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, लगभग 6.11 लाख जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर आती है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर आती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 94% है इसका साक्षरता दर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 61.8% इसकी साक्षरता दर है। क्लियर है गाइस? उम्मीद करता हूं आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो भाई वे टू सक्सेस यूट्यूब
वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का रुख कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आऊं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी हम कवर करेंगे। ठीक है, कल या परसों ही कवर कर लेंगे, बेहतरीन सा टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए सदाबहार नाम रख दिया है हमने, बताइए कैसा है इस क्लास का नाम, सदाबहार। ठीक है, तो चलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।